नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज का ये हमारा तीसरा पाठ रहेगा। 2 पाठ तक तो हमने पूरा किया हुआ है और तीसरा पाठ है हमारा, एक काव्य है, मत बांटो इंसान को। मत बांटो इंसान को, विजय महाजन जो कि इनके कवि रहे, और यह गीत भी एक तरह से बहुत प्रचलित कविता है। मनुष्य को लेकर, इंसान की लालच को लेकर, एक तरह से इंसान को जो इकट्ठा करने की धुन सवार हो जाती है, उस बात को लेकर इस कविता पर पूरा गौर किया गया है। इस कविता को लिखने का प्रयास किया है। देखते हैं, वैसे तो बहुत आसान है और इसमें समझने की जो बात है ना, वो दिमाग में बिठाने लायक है कि हम अपना मेरा मेरा करते हैं, पर यहाँ कुछ अपना नहीं है। तो इसलिए मिलजुल कर रहना, एक साथ रहना ही सही रहेगा। तो वही मुख्य बात को समझाने के लिए, पूरी विश्व को, पूरी सृष्टि को यह बात बताने के लिए काव्य दिया गया है। देखते हैं परिचय से यहाँ पर क्या लिखा है कि इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। क्या है कि हमें मनुष्य को, प्रत्येक को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। भेदभाव हम देखते हैं हमारे यहाँ तो वैसे बहुत दिक्कत नहीं है। पूरे विश्व में देखें तो हमारा देश, संस्कृति, सभ्यता, मिलजुल कर रहना, एकता में रहना, उस क्षेत्र से देखें तो बहुत ही नाम हमने कमाया हुआ है पूरे विश्व में। इस कारण हम प्रख्यात है, विश्वविख्यात है कि भारत में कई प्रदेश आए हुए हैं, कई धर्मों के लोग रहते हैं, कई प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, कई भाषाएं बोली जाती है ना। तो बहुत सारा अलग होते हुए भी, यानी कि क्या कहें, भेदभाव होते हुए भी हम एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो यही बात का हम गौरव ले सके, विश्व को दिखा सके, इसके कारण हमें भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। तो यहाँ एकता, मिलजुल कर रहना, समानता, इस मूल्यों को मुख्य रूप से काव्य के द्वारा हमें समझाया गया है। ठीक है, हम अक्सर छोटी सी बात को लेकर, जरा सी बात को लेकर झगड़ते रहते हैं, तो उसे छोड़कर मिलजुल कर रहने की प्रेरणा यहाँ दी गई है। ठीक है, तो यह समझना है हमें। देखते हैं, बहुत ही अच्छा काव्य है। आपको फिर एक बार वीडियो के जरिए गाकर भी हम समझेंगे, सुनेंगे, और अच्छा लगेगा, गाने की भी इच्छा होगी। तो ऐसा सुंदर सा काव्य है और गाने के साथ साथ उनका अर्थ भी बहुत सुंदर है। तो पढ़ना है, सुनना है, जानना है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में बांट लिया भगवान को। क्या कहा कि मनुष्य ने क्या किया हुआ है कि मंदिरों को, मस्जिदों को और गिरजाघरों में, क्योंकि मंदिर है किसके है, हिंदुओं के, मस्जिद जो है वो किसकी है, मुस्लिम लोगों के लिए, गिरजाघर यानी कि गुरुद्वारा जो कहे, नहीं पर चर्च जो कहते हैं, तो ख्रिस्ती का। तो अलग अलग, यानी कि क्या बात बताएगी कि हमारे यहाँ, यानी कि पूरे विश्व को लेकर कहेगा कि भगवान एक ही है। सभी ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है तो वो एक ही भगवान है, पर फिर भी हम मनुष्यों ने भगवान को भी बांट लिया। किस में? किसी ने मंदिर में रखा है, किसी ने मस्जिद में रखा है, तो किसी ने गिरजाघर में, चर्च में रखा है। इस तरह मनुष्य ने भगवान को भी बांट लिया है। धरती तो बांटी है, सागर तो बांटा है, पर इंसान को तो कम से कम मत बांटिए। क्या कहा? भगवान को भी बांट लिया है, कोई मंदिरों में, कोई मस्जिदों में, कोई गिरजाघरों में, कोई गुरुद्वारा में, कोई अगियारी में। होता है ना, हर एक धर्म के अपने अपने धर्म स्थान है। हिंदू मंदिर, मुस्लिम मस्जिद, ख्रिस्ती चर्च या तो गिरजाघर, पारसी अगियारी में, सिख गुरुद्वारा में, है ना। तो भगवान को हमने बांट लिया है। इस तरह धरती भी बांटी है। धरती किस प्रकार कि देशों में,
कि ये भारत देश या चीन है, ये पाकिस्तान है ना, ये अमेरिका है, ये जापान है, अलग अलग पूरी धरती को भी हमने बांट लिया है। इस प्रकार सागर समुद्र को भी हमने बांट लिया है कि हिंद महासागर है, पैसिफिक महासागर, यहाँ से यहाँ तक की सीमा हमारी रहेगी, ये उस देश की है, ये वह देश की है। तो इस तरह समुद्र को भी हमने बांटा है, पर अब इंसान को मत बांटिए। यानी इंसान अलग नहीं, हम सभी मनुष्य ही है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये धनवान है, गरीब है। तो यह विभाजन हमें, यह भेदभाव हमें नहीं करनी, यह मुख्य बात एक तो समझाई गई। ठीक है, बहुत आसान है, पर समझना भी आसान है, पर दिमाग में बिठाना थोड़ा कठिन है। ये हम कर नहीं पाएंगे, समझते भी है, सुनते भी है, पर जानते हुए भी हम नहीं करते, यह थोड़ी मुश्किल है, यह हमें सीखना है। ठीक है, तो ये बात खास ध्यान रखना। फिर क्या कहा, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। कि अभी हम भेदभाव को दूर करने के कई प्रयत्न कर रहे हैं, उनकी राह, उनका रास्ता हमने पसंद किया है कि लड़ना झगड़ना सही नहीं है, इसलिए अभी हमने राह शुरू की है, पर मंजिल हमारी दूर है। अभी हम सब एक नहीं हो पाए, अब भी लड़ाई झगड़े शुरू है, आतंकवादी प्रवृत्तियाँ शुरू, एक दूसरे देश पर हमले किए जा रहे हैं। तो अभी भी हमारी मंजिल एक होने की तो दूर है। उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। कि क्या कहा है, उदाहरण लेकर कहा है कि उजियाला है मानो महलों के लिए ही है। कि हम देखते हैं कि बड़े बड़े महलों में रोशनी फैली हुई रहती है, कई दिए जलते रहते हैं। यानी कि उजियाला मानो ऐसा लग रहा है कि महलों में बंदी हो गया, महल में रहने वाले लोगों के लिए उजाला है, गरीबों के लिए तो उजाला है ही नहीं। यानी कि उनके घर में तो अभी भी दीपक जल रहे हैं, दियों से वो काम चला रहे हैं। यानी क्या कहा है कि जो ये भेदभाव है अमीरी गरीबी का, या तो यह रहन सहन का, तो उसे दूर करना, ये मंजिल हमारी अभी भी दूर है। अभी भी कई सारे लोग महलों में रहते, तो कई ऐसे लोग हैं कि जो झुपड़पट्टियों में भी अपना जीवन बिताते हैं। ठीक है, तो ऐसे मजबूर लोगों को भी हमें ऊंचा उठाना है। ये महलों वाले और ये झोपड़पट्टी वाले सभी जब एक समान हो जाएंगे, तब जाके हमारी मंजिल है वो हम पा लेंगे। तो यह बात समझानी चाहिए कि हमें भेदभाव को दूर करते हुए एक साथ मिलजुल कर अपना जीवन जीना है। अब आगे क्या कहा, मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। कि जिस तरह सूरज है वह जैसे सूर्योदय होता है निकलता है, तो उनका संदेशा यानी कि उनका प्रकाश है वो भी हर घाटी और मैदान को नहीं मिलता है। तो वहाँ पर भी हमें पहुँचाना है कि भले ही कोई पिछड़े इलाकों में रहते हैं, दूर रहते हैं, उसको पूरी सुख सुविधाएं नहीं मिलती है, तो ऐसे इलाकों में भी हमें जाना है, उनको जागृत करना है, उनके जीवन को आगे बढ़ाना, ऊंचा लाना है। तो सूरज का संदेशा भले ही घाटी मैदान को न मिले, पर हमें ऐसे लोगों के लिए नहीं सोचना है, उसे ऊंचा लाना है। धरती हमने बांटी सागर बांटा, हम इंसान को नहीं बांटना है, ऐसे इंसान को हमें अलग नहीं करना है, उनको साथ लेकर चलना है। ठीक, तो यह अलग अलग तरीके से हमें समझाने की कोशिश की गई है, बहुत कुछ बताया हुआ है कि सागर तो ठीक है, जिस प्रकार सूरज है, सूर्य है, वो भेदभाव नहीं रखता, हर एक घाटी हर एक मैदानों को अपना संदेशा देता रहता है, अपना प्रकाश फैलाता रहता है। इस प्रकार हमें मनुष्य को भी एक दूसरे में भेदभाव न करते हुए साथ मिलजुल कर जीना है। फिर क्या कहा, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सुना, जलता रेगिस्तान। क्या कहा कि धरती सबके लिए एक ही है, सबके लिए हरी भरी धरती अभी बची हुई है, सारा ऊपर नील यानी नीले रंग का वितान यानी कि आकाश, खुला भाग है, आकाश है ना, सबके लिए की आकाश है, एक ही प्रकार की धरती है, तो यह सबके लिए है, सबको मिला हुआ है। पर जब एक दूसरे से प्यार से नहीं रहेंगे, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, एक दूसरे से अपनापन नहीं रखेंगे, स्नेह नहीं रखेंगे, तो यह पूरा जगत है वो कैसा लगेगा, सुना जलता रेगिस्तान, एक सुना सुना सा लगेगा, मानो जलता हुआ रेगिस्तान हो। रेगिस्तान यानी कि रण विस्तार, कि जहाँ आग जलती रहती, यानी कि एक तरह से तेज धूप गिरती है, पानी नहीं मिलता है, इसके कारण गर्मी लगती है,
मानो कि पूरा बदन जलने लगता हो, ऐसी गर्मी पड़ती हो। तो ये प्यार यदि ना हो, एक दूसरे से कोई लगाव ना हो, कोई प्रेम ना हो, तो ये जगत भी है हमें पूरा जलता हुआ सा रेगिस्तान नज़र आएगा। तो यह बातों को जानकर हमें एक दूसरे की मदद करनी है। ये हरी भरी धरती सबके लिए है, ये आकाश सबका है, उन सभी को साथ रहकर हमें अपना जीवन जीना है, बिताना है। ठीक है। फिर कहा कि अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान। कि इसीलिए जलता रेगिस्तान न लगे, इसके कारण हमें प्यार रूपी जल हर एक प्यासी चट्टान को देना है। यानी कि जो जो भी ज़रूरतमंद है, जिनको कुछ न कुछ मदद चाहिए, चाहे पैसों को लेकर हो या तो प्यार को लेकर हो, एक साथ सहकार को लेकर हो, तो हर एक ऐसे लोगों को हमें, यानी कि यहाँ उदाहरण दिया प्यासी चट्टान को लेकर, कि जिस प्रकार प्यासी चट्टान हो उसमें पानी अड़ता है तो सीधे ही वो सोख लेता है उसे। तो इसी तरह का है कि हर एक ऐसे मनुष्य है, उनको हमें प्यार रूपी जल देना है, उनके जीवन को निखारना है, उसे बाहर आने देना है। धरती तो बाटी सागर तो बाटा, पर इंसान को हम न बांटे। इसके आगे कहा है कि साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक तो हो, हक हो खिलती हुई बहार हो। क्या कि हम यदि सब साथ रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे और पहरा देंगे, यानी एक दूसरे के साथ रखेंगे, सबका रक्षण करेंगे सूरज का हर द्वार पर, कि सूरज की किरणों के साथ साथ हम भी जगेंगे, पहरा देंगे, तो हर उदास आंगन जो है उन पर खिलती बहार आ जाएगी। यानी कि उदासी से भरे हुए जो चेहरे हैं, जो लोग हैं, ऐसे लोगों पर के मुखों पर भी हमें मुस्कान लानी है। उसके मुरझे सुमनों पर, उनके मुरझे हुए चेहरों पर भी एक खुशी रूपी लहर है वो दौड़ानी है। इसलिए क्या कहा है कि हमें हर एक का पहरा देना है, हर एक का रक्षण करना है, और हर एक उदास लोगों के मन में है एक नई खुशी लानी है, कि उदास आंगन पर खिलती हुई बहार, बहार यानी कि खुशबू, वो फैलानी है हमें। फिर क्या होगा, अंत में बहुत सही बात की है कि रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। कि यदि हम एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, सभी और प्यार भरा वातावरण खड़ा करेंगे, तो फिर हमें रोंद न पाएंगे। रोंद यानी कुचलना, तो हमें कोई दूर नहीं कर पाएगा, हमें कोई हटा नहीं पाएगा, हमारी खुशी कोई छीन नहीं पाएगा हर मौसम की मुस्कान को। यानी कि हर एक व्यक्ति में रहा हुआ जो खुशी है, आनंद है, जो अच्छापन है, उसको कोई कुचल नहीं पाएगा, रोंद नहीं पाएगा। धरती बाटी सागर बाटा, अब मत बांटो इंसान को। तो विनय महाजन ने बहुत ही ऊंचे विचार अपने यहाँ पर रजू किए हुए, दिए हुए हैं। तो इसे समझने हैं, आसान सा छोटा सा काव्य है, एक दो बार ध्यान से शब्द से पढ़ लोगे तो मेरे ख्याल से कुछ बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ समझ जाओगे। एक बार वीडियो देख लिया होगा तो फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, देखते हैं फिर से एक बार थोड़ा कुछ दोहरा। मंदिर मस्जिद में भगवान को बांटा है, अभी भी महलों में सुविधाएं है, झोपड़पट्टी में नहीं है तो वो दूर करना है। हर एक को समानता से जीना है, आकाश धरती एक है उस तरह प्यार भी हमें सबको एक तरह से देना है, और एक साथ मिलजुल कर रहना है ताकि कोई हमें नुकसान न पहुंचा पाए, रोंद न पाए। ठीक है, तो यह मुख्य बात है। अब फेसबुक के लिए मैं आपको बता दूं, एक तो शब्दार्थ लिखने हैं, फिर अभ्यास का ये पहला प्रश्न लिखना है। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न लिखना है, स्वाध्याय का पहला प्रश्न लिखना है। कितने, फिर से कहता हूँ, शब्दार्थ अभ्यास का पहला और तीसरा प्रश्न, और स्वाध्याय का यहाँ पर पहला प्रश्न। ठीक है, इतना हमें फेयर बुक में नोट कर लेना है, और जैसे जैसे वीडियो देखते जाओ वैसे वैसे एक एक पार्ट को लिखते जाओ, नहीं तो फिर सारा एक साथ हो जाएगा, फिर लिखने में आलस होगी, दिक्कत होगी। इसलिए जैसे जैसे एक एक चैप्टर ख़त्म होता जाए वैसे वैसे आप लिखते रहना। ठीक है, अब इसके बाद
मैं आपको इस काव्य के गीत की ओर ले जाऊँ, जो अच्छा सा गीत है, सुनने में भी अच्छा लगेगा और हमारी पढ़ाई भी हो जाएगी। तो दोनों काम एक ही तरीके से हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, साथ में आप भी गाना, तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो तो ले जाता हूँ उस काव्य की ओर। ठीक है, पर आप घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। कविता का गान कीजिए। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियारा महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। पर न प्यार हो तो जग सूना, झलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है, हर प्यासी चट्टान को। अभी प्यार का जल देना है, हर प्यासी चट्टान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर। हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। धरती
सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। मत बाटो इंसान को, मत बाटो